कुछ गलत नहीं मांग रहे हैं, हम कुछ भी गलत नहीं मांग रहे हैं। एक एसडीएम का पोस्ट ही तो आपसे मांग रहे हैं ना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर काबिलियत होगी तो हमको नौकरी मिलेगी, लेकिन लड़ लेने दीजिए ना मुझे मेरे हिस्से की लड़ाई। कुछ भी गलत नहीं मांग रहे हैं आपसे, आपसे इतना ही तो कह रहे हैं ना कि एक परीक्षा ठीक से करा लीजिए, इतना ही तो कह रहे हैं ना। इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं हम। हमारे अंदर काबिलियत होगी तो नौकरी मिलेगी, और अगर नहीं होगी तो मजदूरी कर लेंगे, हम चपरासी बन जाएंगे, नहीं तो रिक्शा चला लेंगे। हमारे बाबूजी भी रिक्शा ही चलाते हैं, हम भी चला लेंगे, वो भी इज्जत की कमाई है, उसमें भी रोटी मिलती है। लेकिन हम कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। आप हमें उपद्रवी कहते हैं, बताइए ना क्या उपद्रव किया है मैंने? मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने 7 दिन से एक भी रोटी खाई नहीं है, मेरे पेट में एक भी निवाला गया नहीं है। भूख इतनी लगी है कि क्या बताएं, पेट में इतनी जलन है कि बता नहीं सकता। आप हम पे लाठियां चला रहे हैं, आप हमें मार रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे। हम यही कह रहे हैं कि एक एग्जाम ठीक से करा लीजिए, यही तो कह रहे हैं हम ना। 7 दिन से भूखे हैं, पेट में इतनी जलन है कि बता नहीं सकते। लेकिन भाई मुझे मरने मत देना, भाई मुझे बचा लेना, क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, आज भी इंतजार कर रही है। चुभ जाने जैसे शब्द हैं, कलेजे में दर्द पहुंचा देने जैसे शब्द हैं। ये कहना उस अभ्यर्थी का है जो रोते हुए सिसकते हुए बीपीएससी के प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहा था। अमूमन ये कहा जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन सिसक कर फूट फूट कर रोते अभ्यर्थियों को भी देखा गया पटना के गर्दनी बाग इलाके में। एक युवा सड़क पर आंदोलन करने अपने घर से झोला उठाकर नहीं आया है, ये बात सबको पता है। ये बात सब जानते हैं कि 6 भाई 6 के कमरे में कैसे सिकुड़ कर रहता है। इधर सिर रखता है ना तो पैर दीवार छूने को आ जाता है। एक छोटे से कमरे में जितने में अधिकारियों का बाथरूम तक नहीं बन सकता, उससे भी छोटे कमरे में वो अपनी जिंदगी गुजार देता है। 6 महीने 8 महीने 1 साल 10 साल तक तैयारी करता है। उसके बाद उसे पता क्या चलता है? उसके हिस्से की जिंदगी उससे छीन ली गई है। उसके साथ सिर्फ एक भद्दा मजाक किया गया है। जिस परीक्षा की तैयारी उसने 6 साल से की है, वो परीक्षा ठीक से कराई नहीं गई, परीक्षा कैंसिल हो जा रही है, परीक्षा लीक हो जा रही है। मतलब क्या मजाक चल रहा है? ये एक बार नहीं हुआ है, ये बार बार हो रहा है। कभी बिहार में हो रहा है, कभी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कभी झारखंड में हो रहा है। प्रदेश भर में, देश भर में कहीं भी सरकारी परीक्षाएं कराई जा रही हैं तो ठीक से हो ही नहीं पा रही हैं। उसके बावजूद लाठियां किसको खानी पड़ रही हैं? उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने 6 साल 8 साल 10 साल 12 साल इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है। रोशनी तक नहीं आती है, लेकिन तब भी उस कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं। एक हाथ से पसीना पोंछते हैं, दूसरे हाथ से लोटे का पानी पी पीकर गर्मियों में वो पढ़ाई करते हैं। ठंडियों में हालत क्या ही बताई जाए। इतने खराब कंडीशन में वो पढ़ाई करते हैं कि एक दिन नौकरी लग जाएगी तो शायद पिता जो सपना देखकर मुझे भेजे थे वो सपना पूरा हो जाएगा। जो पिता मजदूरी करते हैं, जो पिता रिक्शा चलाते हैं, जो पिता चपरासी हैं, जो पिता उससे भी खराब कंडीशन में है, उनका सपना पूरा हो जाएगा। कभी अधिकारी बन जाएंगे तो गांव में सीना चौड़ा कर कर निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस कि वो सीना चौड़ा होने की बजाय अर्थी तक पहुंच जा रहा है। ये हालत है पटना के बीपीएससी अभ्यर्थियों की। कितनी सच्चाई बताई जाए आपको, क्या क्या बताया जाए? किसको नहीं पता है कि बीपीएससी परीक्षा में क्या हुआ? पहले नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हुआ, लाठियां खानी पड़ी, फिर बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को रोका। अब क्या हो रहा है? अब बीपीएससी ये कह रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम पेपर कैंसिल नहीं कराएंगे, मतलब नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि पेपर में कोई धांधली हुई नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं मिला, पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि पेपर कैंसिल कराया जाए। लेकिन इसके उलट अभ्यर्थी 7 दिन से अधिक हो गया है आंदोलन कर रहे हैं। दिन हो रात हो सड़कों पर बैठे हुए हैं। सड़कों पर बैठने के लिए हुजूर वो अपने गांव से नहीं आए हैं। कभी भी ठहर कर किसी भी एक अभ्यर्थी से उसकी परेशानी सुन लीजिएगा ना, कलेजा फट जाएगा, इतना कष्ट होता है। पिताजी माताजी, घर में बैठी 2 जवान बेटियां सब टकटकी लगाकर उस दिन का इंतजार कर रही होती हैं जिस दिन सिलेक्शन की खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन सिलेक्शन की खबर सुनने को नहीं मिल रही है। बच्चे आईसीयू बेड तक पहुंच जा रहे हैं। ये दुख भरी कहानी सुनाते वक्त कष्ट तो बहुत होता है, लेकिन अफसोस इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में कविताओं में, कहानियों में कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चल रहा है क्या उस ओर जमाना? एक तो नौकरियों के नाम पर मजाक चल रहा है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें परीक्षा भी ठीक से नहीं कराई जा रही है। अब बीपीएससी वाले मामले में ही चला आया जाए,
उसी दिन की बात कर लेते हैं जिस दिन परीक्षा थी। बापू सभागार में क्या हुआ था, ये बात वहां के डीएम साहब ने भी कबूली है और बीपीएससी ऑफिस भी कबूल रहा है। बता रहा है कि इतना बड़ा सेंटर था, इतने हजारों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन हम पेपर जो है वो जितने बच्चे थे उतना नहीं ले आ पाए। गलती अभ्यर्थियों की है, पेपर घर से लाना है क्या उन्हें? पेपर लाने की जिम्मेदारी तो बीपीएससी की ही थी। अब वो बता रहा है कि अभ्यर्थी जितने थे उतने पेपर्स वहां पर मौजूद नहीं थे। सील खुला हुआ लिफाफा जब वहां पहुंचा तो बवाल हो गया। आपको नहीं पता था कि कितने अभ्यर्थी बापू सभागार सेंटर में पेपर देने आएंगे? इसकी जानकारी आपको नहीं थी? अगर इसकी जानकारी आपको थी, उसके बावजूद भी आपने उतना पेपर नहीं लाया जितने अभ्यर्थी वहां पर थे, तो गलती स्टूडेंट की है क्या? लात उन्हें खाना पड़ेगा क्या? लाठियां उन पर बरसाई जाएंगी क्या? गलती आपकी है, सजा वो काट रहे हैं। गलती आपकी है, साल उनका बर्बाद हो रहा है। गलती आपकी है, टूट वो जा रहे हैं। गलती आपकी है, लेकिन किसी के लाठी का सहारा छूट जा रहा है। गलती आपकी है, लेकिन सुनने में आया है कि एक अभ्यर्थी की जान चली गई है और कई आईसीयू में एडमिट है। गलती आपकी है, लेकिन लड़कियों को भी लाठी खाना पड़ रहा है। गलती आपकी है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़कियों तक को इतना मारा गया है कि वो बेहोश तक हो जा रही। इतनी विभत्स तस्वीरें हैं जिसको स्क्रीन पर साझा नहीं किया जा सकता। लोगों की जानें जा रही हैं, उनके सपने टूट रहे हैं, हड्डियां टूट रही हैं, हौसला टूट रहा है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष मिलकर बच्चों को गुमराह कर रहा है। पिछले साल चुनाव है, इसीलिए उन्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाहता है। युवाओं का भविष्य तो ऐसे भी बर्बाद है हुजूर, बर्बाद है। लेकिन एक सवाल है नीतीश जी आपसे कि क्या आप लाठियों के दम पर हर आंदोलन को बंद कर देना चाहते हैं? प्रशासन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हल्की लाठीचार्ज की गई थी, लेकिन बेहोश हुई लड़की की तस्वीर तो हल्की लाठीचार्ज की तरफ इशारा नहीं कर रहा। जब अभ्यर्थी हाथ जोड़कर आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी बात सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, और नहीं सुन सकते तो एटलीस्ट हमें बीपीएससी ऑफिस के गेट तक जाने दीजिए, हम वहां बैठकर हाथ जोड़कर धरना कर लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन इसकी इजाजत नहीं दे रहा। प्रशासन की भी कोई गलती नहीं है, वो भी लाठी खाने के बाद ही वहां तक पहुंचे। गलती जिसकी है उस तक आवाज अगर पहुंच जाए तो बड़ी बात है। और दूसरी बात, बीपीएससी ऑफिस के सामने बैठकर धरना करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। सड़क भी हमारे ही पैसे से बनी है और बीपीएससी ऑफिस का जो भवन बना है वो भी हमारे ही पैसे से बना है। अगर लोकतंत्र में लोग ही चुप हो जाएं, अगर लोकतंत्र में जनता को ही बोलने का हक ना मिले, अगर लोकतंत्र में युवा ही अपनी बात ना रख पाए सड़कों में, तो क्या खाक है लोकतंत्र? किस बात का लोकतंत्र? और नीतीश जी आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि आपके सानिध्य में बिहार सबसे अच्छी सरकार चला रहा है, तो बताइए ना युवा आपसे क्यों खुश नहीं है? क्यों आंदोलन करने सड़कों पर आ गया? और आपका इतिहास खुद ही युवाओं के आंदोलन से ही तो जुड़ा हुआ है ना। जेपी आंदोलन से आप भी जुड़े रहे हैं, आप भी जानते हैं कि जवानी में आंदोलन कितनी जरूरी चीज है। और अगर उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो गलती किसकी है? बताइए ना। बीपीएससी की गलती है, सरकार की गलती है, अभ्यर्थियों की गलती है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो बच्चों को भड़का रहे हैं, बच्चों का ध्यान जो है वो गुमराह कर रहे हैं? तो पेपर सेंटर पर कम क्यों पहुंचा, इसका जवाब भी जरूर दीजिएगा। और ये भी बताइएगा जब बीपीएससी जो है इस तरीके की परीक्षाएं कराता है, लोक सेवा आयोग इस तरीके की परीक्षाएं कराता है, तो एक सेंटर पर कैमरे का संरक्षण किसके हिस्से में आता है? अगर मान लीजिए कि जहां पर मैं बैठकर ये शूट कर रही हूँ, ये शूटिंग के लिए जो कैमरा लगा हुआ है वो भारत एक नई सोच की संस्था का नहीं होगा तो क्या किसी और का होगा? अब बीपीएससी ये कह रही है कि जो बापू सभागार में जो कैमरे लगे हुए थे वो हमारे कंट्रोल में नहीं थे। मतलब क्या मजाक चल रहा है? इस तरीके का मजाक चलेगा तो बताइए ना कि इस देश का युवा किस तरफ जाएगा। बिहार में नौकरी के लिए नीतीश कुमार ने कितने नए अवसर खोले हैं, इस पर तो चर्चा ही नहीं की जा रही है और करना भी नहीं है। लेकिन पूछ रही हूँ आपसे कि 6 साल, 8 साल, 10 साल जो एक छोटे से सपने लेकर अपने गांव से निकला जो लड़का था, उसने क्या गलती की? उसने बस यही सोचा कि एक सरकारी नौकरी उसके घर में भी होगी, उसका जीवन भी बदल जाएगा, उसकी बहन की भी अच्छी शादी हो जाएगी, यही गलती थी बस? या इस अमृत काल में किसी को भी नौकरी का सपना देखने का हक नहीं है? और जो सपना देख रहा है उसको आप लाठियों के दम पर उसकी नींद जो है वो जगा दे रहे हैं। लाठियां ऐसी बरसाई जा रही हैं जैसे सोए हुए अभ्यर्थी को जगा कर ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि औकात है तुम्हारी सरकारी नौकरी पाने की। सपने अपनी औकात से देखा करो। सरकारी नौकरी तो उसको मिलेगी जिसके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इतना हो कि वो घूस देकर तमाम अधिकारियों का पेट भर सके। नौकरी तो उसी को मिलेगी। किसी गरीब रिक्शे वाले को, किसी मजदूर को नौकरी नहीं मिल सकती।
नौकरी हमेशा उसी को मिलेगी जिसके पास पहले से हैसियत हो। ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा ही एक मामला सामने आया था ना। दैनिक भास्कर ने इस पर एक खबर भी चलाई थी और बताया था कि हैसियत के अनुसार नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। हो सकता है बिहार में ही ऐसा चल रहा हो, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो आंदोलन है वो दो धुरियों पर टिका हुआ है। एक धुरी जो ये कह रहा है कि हमारी मांग जायज है और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम सड़कों पर रहेंगे, चाहे कितनी भी लाठियां खानी पड़ जाए, चाहे हड्डी टूट जाए, बदन टूट जाए, चाहे सपने टूट जाए, सब कुछ टूट जाए, लेकिन हम तो भैया हटेंगे नहीं। ये हमारी जायज मांग है। लेकिन इसके उलट बीपीएससी है, वो ये कह रहा है कि ये सब अफवाह है, झूठ है, फरेब है और इसे बहला फुसला कर जो है लोगों को सड़कों पर उतारा गया है। और प्रशासन ये कह रही है कि जो सड़कों पर है वो अभ्यर्थी नहीं है। क्या बिना किसी सपने के कोई सड़क पर लाठी खाने आ सकता है क्या? मतलब अगर किसी का सपना ना टूट रहा हो, किसी की 8 साल, 10 साल, 12 साल की पढ़ाई बर्बाद ना जा रही हो, तो कोई सड़कों पर लाठी खा सकता है क्या? बहला फुसला कर किसी को आप सड़कों पर बैठा के दिखाइए तो सही, जो 10 लाठी खाने के बाद जान लिया जाए कि वो जो है वो बहला फुसला कर लाया गया है। साफ सच कह रहे हैं आप, तो सोच कर देखिएगा, ठहर कर सोचिएगा कि क्या सच में जो लाठी खा रहे अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी नहीं, वो बहला फुसला कर लाए गए कोई नेता या कोई और हैं? सच में सोच कर देखिएगा। और कमेंट सेक्शन खुला है, अभ्यर्थियों के लिए भी खुला है, आप लोगों के लिए भी खुला है। ये प्लेटफॉर्म हमेशा कमेंट सेक्शन खोल कर ही रखता है ताकि आप अपनी राय हमें दे सकें। गालियां देनी हो तो वो भी देते रहें, मिलता रहता है ऐसे भी रोज, सुन लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, सवाल जरूर पूछेंगे। इसलिए भी पूछेंगे क्योंकि पता है कि कितनी मजबूरी से एक किसान का बेटा जो है वो निकलता है। एक किसान कितनी मजबूरी से अपने बेटे को 5,000, 10,000, 20,000 दे रहा होता है। 20,000 तो बड़ी दूर की बात है, मुश्किल से 5 से 8,000 रुपए में वो बच्चे जो है हर महीने काट रहे होते हैं। कभी रोटी सब्जी खा लें वो बड़ी बात होती है, सब्जी तो बना ही नहीं पाते हैं क्योंकि तरकारी इतनी महंगी है। वो कैसे अपने समय को काट रहे होते हैं, ये हमने देखा है अपनी आंखों से। आपको भी समय लगे तो कभी तैयारी करने वाले किसी अभ्यर्थी के कमरे में एक दिन काट कर दिखाइएगा। मान लेंगे साहब कि आप जो सफेद कुर्ता पहनते हैं वो बिल्कुल निरमा डिटर्जेंट से ही धुला हुआ है, एकदम सफेद है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो प्लीज उन्हें अपमानित मत करिए। ये मत कहिए कि वो अभ्यर्थी नहीं है, क्योंकि अगर कोई अभ्यर्थी नहीं है तो वो सड़कों पर लात तो नहीं खा पाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर करिए, अपने हक की आवाज़ दूर तक पहुँचाइए। बाकी अगर आप कोई ऑफिसर हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, तो आप भी बताइए ना कि कैसे बोल लेते हैं आप ये, क्योंकि आपको पता है कि आपका बेटा शायद इस वाली परीक्षा का प्रतिभागी नहीं था, इसीलिए बोलना आसान है। जिसका बेटा किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठा होता है ना, उसके गले तक सांस रुकी रहती है जब उसे पता चलता है कि प्रोटेस्ट हो रहा है और लाठियां बरस रही हैं। धन्यवाद।